नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूं शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ। एक खबर है आपके बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीचर भर्ती से संबंधित, जिसकी भी हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है। अगले माह इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वहीं ये भी बात उठ रही है कि टीटी संगठन के द्वारा वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इस परीक्षा को रद्द कराने को लेकर के वो लोग याचिका डाल चुके हैं और आने वाले समय में वो गुहार लगा रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। ये जो 2023 की शिक्षक भर्ती है बिहार की, वो नियमों के आधार पर नहीं हुई है। तो उन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, उस खबर को देखेंगे। और पहले देख लेते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा जो संपन्न हुई उसका परिणाम कब तक और कैसे जारी होगा। इसको आइए पहले देख लेते हैं, फिर इस परीक्षा के रद्द के संदर्भ में जो चीज़ें हैं उसको भी देखेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, अगले माह आएगा परिणाम। ये बीपीएससी टीचर वैकेंसी की बात यहाँ पर पटना संवाददाता के द्वारा ये बात प्रकाशित की गई है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। 1 से 5वीं कक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। सिर्फ 1 से 5वीं कक्षा में बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बात कही गई है। सिर्फ 1 से 5 के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा और जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा सितंबर के अंतिम सप्ताह में। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल जो प्राइमरी का रिजल्ट है वो रोका जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों का यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। जैसा एनसीटी की गाइडलाइन वहाँ पर आगे आने वाले समय में कहेगी। वहाँ की जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद यही कहे थे कि परीक्षा पे भी रोक नहीं, परीक्षा हम करा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आधार पर चीज़ें हम करेंगे। बीएड के परीक्षा परिणाम को हम जारी नहीं करेंगे, रोक लगा रहेगा जब तक स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाता है। तो उसी क्रम में बातें कही गई हैं कि 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ही आएगा। अंतिम दिन शनिवार को पहली पाली में माध्यमिक और दूसरी में उच्च माध्यमिक की परीक्षा हुई। दोनों मिलाकर 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। तीसरे दिन 7 नकलची पकड़े गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर ही अंदर नकल भी हुआ है। एकदम ये पारदर्शिता के साथ भर्ती नहीं हुई है। हालांकि इसको व्यापक स्तर पर नहीं कहा जा सकता, अंदर ही अंदर चीज़ें हुई हैं। तीसरे दिन 7 नकलची पकड़े गए हैं और बहुत व्यापक स्तर पर चीज़ें निकल कर नहीं आई कि फला फला सेंटर पे ऐसे हो गया ऐसे हो गया। कहीं कहीं चीज़ें हुई भी हैं, तो उतना नहीं हुआ है जितना व्यापक स्तर पे होना चाहिए। तो अभी बहुत ज़्यादा इसकी वो नहीं बन रहे हैं कि चांसेस कि बहुत ज़्यादा इसमें नकल हो गया, फर्जीवाड़ा हुआ है, भर्ती रद्द की जाए, ऐसा कोई अभी खबर नहीं है। यही चिटफुट कुछ नकलची वहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। दोनों पालियों के प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे गए, इधर पूरे मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि विषय के विशेषज्ञों से प्रश्न तैयार कराया गया था, यह सिलेबस के अनुरूप था। 3 दिनों की परीक्षा में कुल 43 नकलचियों को पकड़ा गया है। यहाँ पर ऊपर आपने देखा 7 और यहाँ पर तीनों दिन की परीक्षा में 43 नकलची पकड़े गए। तो अंदर से तो चीज़ें कुछ न कुछ हुई हैं, तो उसका भी प्रभाव आपके अंतिम परिणाम पर पड़ने वाला है कट ऑफ को लेकर के। आगे और खबर को इसको देख लेते हैं। इनमें से 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनका बायोमेट्रिक डेटा बेमेल पाया गया, यानी दूसरे के स्थान पर परीक्षा में बैठे थे, दे रहे थे, इनको पकड़ा गया है। तो नकलची भी कुछ पकड़े गए और परीक्षा वैसे पूरी संपन्न हो चुकी है और इसका परिणाम भी बिहार सरकार अगले माह जारी करने की तैयारी में है। ठीक,
आगे आइए देख लेते हैं अब परिणाम इस शिक्षक भर्ती को रद्द करने को लेकर कि किनके द्वारा ये बात कही जा रही है और किस प्रकार से कही जा रही है और क्या क्या वे बिंदु बताए गए हैं, मुख्य बिंदु जिसके आधार पर शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। आइए आगे देख लेते हैं इस पूरी खबर को। आइए आगे देख लेते हैं, ये पटना की ही खबर है और किनके द्वारा इस बिहार शिक्षक भर्ती को रद्द कराने की बात की जा रही है। टीईटी शिक्षक संघ की तरफ से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ दायर याचिका संख्या CWJC 9256/2023 की सुनवाई 29 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में होनी है। याचिका ऑलरेडी पड़ चुकी है जिसकी सुनवाई आपको 29 अगस्त को देखने को मिलेगी। इसी दिन सुनवाई में संघ की ओर से सप्लीमेंट्री फाइल करके 24 से 26 अगस्त तक आयोजित की गई बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने यह जानकारी दी और मैं बता दूं इसके पहले भी एक याचिका पड़ी जिसकी सुनवाई आपको 28 अगस्त को होने वाली है और उसी में सप्लीमेंट्री फाइल करके 29 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी 28 अगस्त को इसकी सुनवाई लगी हुई है। तो 28 अगस्त को क्या चीज़ें निकल कर आती हैं उसको देखा जाएगा। बाकी ये कही जा रही है बात टीईटी शिक्षक संघ की तरफ से कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है जिसकी सुनवाई 29 अगस्त को होगी पटना हाई कोर्ट में। अब क्या क्या इन्होंने बिंदु रखे हैं रिजेक्ट कराने के लिए एग्जाम को, इसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हटाया। अमित विक्रम ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए संघ की ओर से जिन बिंदुओं को आधार बनाया जाएगा उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक बीएड को अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाए। तो यहाँ पर पहला इन्होंने पॉइंट बनाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया तो आप क्यों उनकी परीक्षा लिए हैं। पहला आधार इन्होंने ये बनाया है। नोटिफिकेशन जारी होने और परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया। इससे चयनित शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। और यहाँ पर अचानक बाद में नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ की गवर्नमेंट ने हटा दी थी, उसको भी आधार बनाया गया कि ये गैर कानूनी तरीके से नेगेटिव मार्किंग को हटा के और परीक्षा करा लेना चयनित शिक्षकों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। ये दूसरी पॉइंट बताई जा रही है उनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के संदर्भ में। विज्ञापन की शर्तों में बदलाव और कानूनी, क्या इन्होंने विज्ञापन की शर्तों में बदलाव गैर कानूनी तरीके से किया, इसको देख लेते हैं। अमित विक्रम ने बताया कि नोटिफिकेशन में तय किए गए कोटिवार न्यूनतम अर्हता अंक की बाध्यता को हटाना भी गैर कानूनी है। 75% सीटें भरे या ना भरे तय किए गए न्यूनतम अर्हता अंक को नहीं हटाया जा सकता। यानी इनका कहना जो मूल विज्ञापन आपने जारी किया और जो भी उसमें नियम शर्तें आपने रखा था उसको गैर कानूनी तरीके से जब चाहें तब उसमें परिवर्तन कर दें, ये गैर कानूनी है। जैसा कि वहाँ की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि हम 75% सीटें भरेंगे चाहे हमें कट ऑफ डाउन करना पड़े। तो उसी के संदर्भ में ये भी पॉइंट अमित विक्रम के द्वारा बनाया गया कि नोटिफिकेशन में जो तय किए गए कोटिवार न्यूनतम अर्हता अंक थे उनको गैर कानूनी तरीके से 75% सीट भरने के लिए हटाया जा रहा है। इससे चयनित होने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी और विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और आगे देख लेते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में किए गए सभी बदलावों को गैर कानूनी मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने इन पॉइंटों के तहत ये बात कही कि ये सब जो भी किया गया है वो गैर कानूनी है और इस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में देखिए क्या चीज़ें होती हैं। 28 और 29 अगस्त को
बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट आपकी हो जाएंगी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप इन्होंने लगाया। अमित विक्रम ने बताया कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संघ के द्वारा पूर्व से दायर याचिका में सप्लीमेंट्री फाइल की जाएगी। तत्काल बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की जाएगी। यानी एक मुख्य याचिका लगी हुई है, उसमें एडिशनल याचिका सप्लीमेंट्री फाइल करके इस पर जल्द सुनवाई करा करके और इस परीक्षा को तत्काल रद्द करने की बात इनके द्वारा रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि संघ को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के द्वारा इन महत्वपूर्ण बिंदुओं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की अनदेखी की बीपीएससी के द्वारा किए जाने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। उनको ये विश्वास है कि हमारी बात जो है कोर्ट मानेगी और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेगी। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या चीज़ें होती है। इन्होंने इस प्रकार से मुख्य बिंदुओं को बताया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के संदर्भ में टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो अमित विक्रम हैं, उन्होंने ये चीज़ें कही है और इस प्रकार से ये लोग कोर्ट में पहले से एक याचिका दायर कर चुके हैं और सप्लीमेंट्री फाइल करके इस पर जल्द सुनवाई 29 अगस्त को करा करके और इसमें भर्ती प्रक्रिया को इन बिंदुओं के गैर कानूनी उपयोग के तहत रद्द कराने की बात की जा रही है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। बाकी जो सरकार है वहाँ की परीक्षा संपन्न करा ली है, कुछ उसमें नकलची भी पकड़े गए, उनका भी जिक्र है। बाकी बहुत व्यापक स्तर पे चीज़ें नहीं हुई हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या चीज़ें हुई हैं। जो खबर थी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट मैंने आपको बताया। तो आने वाले समय में देखा जाएगा क्या चीज़ें होती हैं। जैसे और कुछ इसके संबंधित चीज़ें निकल कर आती हैं तो आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को प्राप्त करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।